सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त राट सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेरे पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी ने एक दिन आईना देखा, यानी दर्पण देखा। दर्पण में उन्होंने अपना चेहरा देखा। मुकुट उन्हें कुछ टेढ़ा दिखाई दिया, अतः उन्होंने अपने मुकुट को सीधा किया। जब मुकुट सीधा किया तो उन्हें अपने कान के पास के बाल सफेद दिखे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापा यह उपदेश दे रहा है कि अब राम को युवराज बना दो। तब ऐसा जब मन में विचार आया तो शुभ दिन शुभ समय देखकर राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि अब राम सब योग्य हो गए हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, और मंत्री लोग, ब्राह्मण लोग, नगर के स्त्री पुरुष सभी ये चाहते हैं कि उन्हें युवराज बना दिया जाए। अब कहने लगे गुरु से, जब उन्होंने देखा कि गुरु प्रसन्न हैं सब प्रकार से, तब गुरु से बोले कि अब राम युवराज बनाए, इसलिए आप कृपा करके आज्ञा दीजिए कि श्री राम को युवराज बनाया जाए, और मेरे जीते जी मैं उन्हें युवराज बनता हुआ देख लूं, अपने नेत्रों का लाभ ले लूं। आपकी कृपा से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अब केवल यही एक इच्छा शेष है, अतः इसके लिए आप आज्ञा करिए, जिससे बाद में कोई मुझे पछतावा न रहे। जब दशरथ जी के ऐसे सुहावने वचनों को वशिष्ठ जी ने सुना तो वो कहने लगे कि पछताते वो लोग हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जो भगवान राम से विमुख होते वो लोग पछताते। लेकिन वो तो आपके प्रेम के कारण, आपके भजन के कारण तुम्हारे पुत्र हुए, और भगवान राम प्रेम के अनुगामी। और अब आप देर मत कीजिए, आदेशित कीजिए, सारा साज सामान जुटाइए, और मंगल दिन शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बनेंगे। अब आज इससे आगे की कथा। बेगी विलंबु न करिए नृप, साजिए सबोई समाजु। सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो युवराजु। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि देर मत कीजिए, सारा साज सामान जुटवाइए, और शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बनेंगे। मुदितो महीपति मंदिर आए, सेवक सचेओ सुमंत्र बुलाए। कही जय जीवो शीश तिन्ह नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा बड़े प्रसन्न चित्त से अपने महल में वापस आए। उन्होंने सेवकों को और सचिव यानी मंत्री सुमंत्र को बुलवाए। सब जय जीव कहते हुए आए
और राजा दशरथ जी के चरणों में सिर झुकाया। तब राजा ने रामचंद्र जी को युवराज बनाने का प्रस्ताव उन लोगों को बताया। कहने लगे राजा दशरथ जी कि जो पांच ही मत लागनी का करहु हरसी राम ही टीका। कहने लगे कि यदि पंचों को, आप सबको यह ठीक लगे तो श्री रामचंद्र जी को राज तिलक किया जाए। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी अभिमत बेराऊं परयो जिमनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगतो पति बरस करोरी। अब जब ऐसी प्रिय वाणी मंत्रियों ने सुनी, सभी ने सुनी, तो वे ऐसे आनंदित हुए जैसे मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया। मंत्री ने हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से कहा कि हे जगतपति, आप करोड़ों साल जिए। ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ जी। जग मंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथुना लाइए वारा। न पही मोदु सुनी सचिव सुभाखा बढ़ते बोणे जनु लही सुसाखा। कहने लगे राजा दशरथ जी से मंत्री सुमंत्र कि आपने संसार का मंगल करने के लिए यह काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्र ही यह काज कीजिए, इसमें देरी न करिए। जब मंत्रियों की सुंदर वाणी को राजा दशरथ जी ने कहा, तब ऐसे आनंदित हुए जैसे बढ़ती हुई बेल को किसी डाली का सहारा मिल जाए। कहो भूप मुनि राज कर जोई जोई आय सुहोई। राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी ने मंत्रियों से कहा कि गुरु वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो वह सभी वस्तुएं राम राज्य के अभिषेक के लिए, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए, और जल्दी ही वे वस्तुएं इकट्ठी करो। हरषि मुनीश कहो मृदुवानी आनहु सकलो सुती रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नामो गणि मंगल नाना। अब बड़े हर्ष के साथ बड़ी कोमल वाणी में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सभी तीर्थों का जल लाइए, इकट्ठा कीजिए। औषधियां, जड़ें, फूल फल पत्ते आदि सबके मंगल वस्तुओं के नाम गिन करके मुनि वशिष्ठ जी ने बतलाए। चामरो चरम बसन बहुभांति
रोम पाट पट अगनित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। कहने लगे कि चमर डुलाने के लिए, मृगचर्म, अनेक प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, अनेक प्रकार के मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो संसार में राज्याभिषेक के लिए आवश्यक होती हैं, उन सब को मंगवाने की गुरु वशिष्ठ जी ने मंत्रियों को आज्ञा प्रदान की। वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीतिन पुर चहु फेरा। अब वेद में जो बताए गए वह सब विधान गुरु ने मंत्रियों को बतलाया कि वेद के बताए अनुसार सारे नगर में बहुत से मंडप तैयार किए जाए, फलों समेत आम, सुपारी, केले आदि के पौधे बनाए जाएं नगर के गलियों में चारों ओर। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। अब सुंदर मनोहर मणियों के चौक पुरवाए जाएं और बाजार को अनेक प्रकार से सजवाया जाए। गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा की जाए और सब प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा की जाए। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नांग। सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लागी। लखन सिया रामचंद्र की जय। ध्वज, पताका, तोरण द्वार, कलश, घोड़े, रथ, हाथी आदि सभी को सजवाओ। अब जब ऐसे मुनिश्रेष्ठ के वचनों को मंत्रियों ने सुना तो उनकी आज्ञा को शिरोधार करते हुए सब मंत्री अपने अपने काम में लग गए। किसको क्या करना है। जो मुनीश जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्रे साधु सुर पूजत राजा, करत रामो हित मंगल काजा। अब जो जो मुनि वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी वही उस कार्य को प्राथमिकता के साथ करता है, यानी सबसे पहले करता है। ब्राह्मण, साधु, संत, देवता, इन सब का पूजन राजा दशरथ जी कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? भगवान राम के हित के लिए
और उनके राज्याभिषेक के मंगल कार्य के लिए। सुनतो राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। रामो सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। अब जब श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी बात सुनी तो सारी अयोध्या में बड़ी धूम मच गई, बाजे बजने लगे। भगवान राम और सीता के जो शुभ अंग हैं वो फड़कने लगे, यानी सुंदर सगुन होने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कहाही, भरत आगो मनु सूचक आही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। जब भगवान राम और सीता जी के शुभांग फड़क रहे हैं तब वे आपस में एक दूसरे से चर्चा करते, कहते हैं कि ये जो सगुन हो रहे हैं ये भरत जी के आने की सूचना दे रहे, क्योंकि उन्हें गए हुए बहुत दिन बीत गए हैं और बहुत ही देर हो रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में इच्छा हो रही है, इसलिए यह विश्वास हो रहा है, शुभ शकुन हो रहे हैं, उससे विश्वास हो रहा है कि अब भरत जी शीघ्र ही आएंगे और उनसे मिलाप होगा। भरतो सरस प्रिय को जग माही, इहई सगुनो फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमाठो हृदय जेहि भांति। अब भगवान राम के लिए भरत जी से प्रिय इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए सगुन का केवल एक ही फल है और कोई दूसरा नहीं है कि भरत जी आने वाले हैं। अब श्री रामचंद्र जी को भाई का यानी भरत का सोच दिन रात लगा रहता है, उनकी चिंता लगी रहती है। किस प्रकार? जिस प्रकार कछुए का हृदय जो होता है वो अंडों में लगा रहता है, उसे अपने अंडों में लगा रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहे स्योरन वासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। लखन सिय रामचंद्र की जय। इसी समय यह जो भगवान के राज्याभिषेक का समाचार है वो कहाँ पहुंच गया? रनिवास में। तो रनिवास इस प्रकार से प्रसन्न हो गया, हर्ष में उठ बेहवल हो गया, जैसे चंद्रमा को जब बढ़ता हुआ समुद्र देखता है कि चंद्रमा ज्यों-ज्यों बढ़ता है उसी प्रकार समुद्र में लहरों उठती हैं। तो जिस प्रकार समुद्र को आनंद आता है चंद्रमा के बढ़ने से, उसी प्रकार यह खबर पाने से रनिवास हर्ष उठा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।